मूवी की शुरुआत में हम एक लड़का काइल को देखते हैं जो सुबह सुबह रनिंग कर रहा होता है। अपने घर वापस आते ही वो स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। पानी के अंदर ही उसे एक हाथ का शैडो सामने दिखाई देने लगा है। वो बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत बाहर आ जाता है। असल में कुछ दिन पहले जब वो अपने दोस्तों नोवा और जॉश के साथ एक ट्रिप पर गया था, तब वो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन अचानक उनकी कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में नोवा की डेथ हो जाती है और दूसरा दोस्त जोश हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। लेकिन काइल को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ वापस आ जाता है। इस हादसे का गिल्टी काइल खुद को मानता है क्योंकि ड्राइविंग वही कर रहा था। उसे ये भी याद नहीं आता कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था। इस वजह से काइल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता। अब हमें एक लड़की मिया दिखाई देती है। वो सोकर उठती है और तुरंत एक मेडिसिन खाती है, फिर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। ये घर उसका नहीं होता, बल्कि वो अपनी डिस्टेंट सिस्टर के घर में रहती है। अब मिया वहां से अपनी बहन से कुछ पैसे लेती है और कहती है कि मैं लाइब्रेरी से जल्दी वापस आ जाऊंगी। इसके बाद हमें काइल का रूम दिखाया जाता है, जहां पर एक लेटर पड़ा होता है। ये लेटर कॉलेज एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का होता है, लेकिन काइल का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो उस पर साइन नहीं करता। अब काइल के पास उसके फ्रेंड जोश का वॉइस मैसेज आता है। उसमें जोश कहता है, दोस्त, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे मिलने आ जाओ। काइल अपनी मॉम और ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे स्कॉलरशिप पर साइन करने के लिए कहते हैं, ताकि अगर वो घर से बाहर निकले तो उसका मन बदल सके और वो डिप्रेशन से बाहर आ पाए। लेकिन काइल किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। अब वो जॉश के घर जाता है और उससे मिलता है। जॉश काइल को देखकर काफी खुश हो जाता है। जॉश उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी देता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि जॉश की मदर वहां आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर आने वाले हैं, अब तुम्हें रेस्ट करना है। इसलिए काइल कहता है, ठीक है, हम बाद में मिलेंगे, और वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जॉश की माँ काइल से कहती है, मेरा बेटा कभी भी चल नहीं पाएगा, लेकिन तुमको देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर काइल को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से निकल जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है। काइल पास में ही एक पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। उसे बार बार वही सब बातें याद आती हैं जो जॉश की माँ ने उसे बोली थी। वो खुदकुशी करने ही वाला होता है कि तभी मिया पास में फोटोग्राफी कर रही होती है। मिया अपने कैमरा से काइल को देख लेती है। वो जानबूझकर जमीन पर लेट जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी है। उसकी आवाज सुनकर काइल तुरंत उसके पास जाता है। मिया बेहोश होने का नाटक करती है। काइल उसे जगाता है, लेकिन फिर से खुद पहाड़ी से कूदने की कोशिश करता है। तब मिया कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी कूद जाऊंगी। काइल उसे पकड़कर नीचे उतर आता है। काइल का फोन वहीं पर गिर जाता है, जिसे मिया उठा लेती है। वो अपने फोन पर खुद को एक टेक्स्ट मैसेज भेज लेती है, ताकि बाद में काइल से कांटेक्ट कर सके। अब मिया अपने घर जाती है और काइल अपने घर। काइल के पेरेंट्स उसको लेकर बहुत अपसेट होते हैं, क्योंकि वो अब किसी से बात भी नहीं करता। वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। मिया अपने लैपटॉप में काइल के एक्सीडेंट की न्यूज देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि काइल सुसाइड क्यों करने वाला था। अब वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरी मॉम की आवाज में बात कर सकती हो? अगली सुबह मिया काइल के घर जाती है और उसके पेरेंट्स से मिलती है। वो अपनी फ्रेंड से बात करवाती है, जो काइल की मॉम की आवाज में बात करती है। ये सब सुनकर काइल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके पेरेंट्स काइल और मिया से पूछते हैं, तुम दोनों कैसे मिले? मिया काइल को इशारा करती है कि कुछ मत बताना। फिर काइल मिया से पूछता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मिया कहती है, मैं स्पेन जा रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इसके लिए मना रही हूँ। लेकिन काइल साफ मना कर देता है। मिया कहती है, अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम अपने पासपोर्ट की फोटो मुझे भेज देना। और फिर माया वहां से घर वापस चली जाती है। रात को काइल के दादा उसके रूम में आते हैं और उसे समझाते हैं, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, मुझे मेरा पुराना बेटा वापस चाहिए। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद माया को एक मैसेज मिलता है, जिसमें काइल ने अपना पासपोर्ट भेजा होता है। अब वो दोनों स्पेन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो दोनों एरोप्लेन से स्पेन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मिया ने इस ट्रिप की प्लानिंग की थी, आगे का सब कुछ अरेंज उसी ने करना था। वो रेंट पर एक मिनी वैन बुक करती है। इसे देखकर काइल परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कभी इतनी छोटी गाड़ी में नहीं बैठा था। मिया को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए वो काइल को वैन चलाने के लिए कहती है। ये सुनकर काइल बहुत गुस्सा हो जाता है। वो रास्ते भर मिया से बात नहीं करता, जबकि मिया उससे लगातार बात करती रहती है। एक्सीडेंट के बाद पहली बार काइल ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए वो सोचों में खोया हुआ था। जब मिया उससे कोई सवाल करती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। मिया को लगता है कि वो कहीं और खो गया है। वो जोर से उसका नाम पुकारती है। काइल घबराकर स्टीयरिंग घुमा देता है और वैन साइड में आकर रुक जाती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। मिया कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। वो काइल को समझाने की कोशिश करती है। अब वो एक होटल के पास रुकते हैं। मिया होटल में जाती है और एक छोटा सा केक लेती है। उस पर कैंडल लगाकर अपना बर्थडे मनाती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। वो वहां बैठकर रो रही होती है। तभी काइल वहां पहुंचता है और उसे जन्मदिन मनाते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर दोनों वापस वैन में बैठकर निकल जाते हैं। मिया की सिस्टर उसे फोन करती है, लेकिन मिया कॉल काट देती है, क्योंकि वो काफी दुखी होती है। ये सब देखकर काइल कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ ट्रिप पर क्यों आई थी? ये सुनकर मिया बोलती है, ओह, तो तुम्हें बोलना भी आता है। अब दोनों रास्ते भर आपस में बातें करने लगते हैं। मिया बताती है कि वो यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आई है। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर स्पेन चली आई थी। उसके पास अपनी माँ के नाम से जुड़े कई एड्रेसेस लिखे हुए थे, और अब वो एक एक करके उनसे मिलने वाली थी, ताकि पता कर सके कि उनमें से कोई उसकी माँ है या नहीं। रात में दोनों एक होटल के पास रुकते हैं। मिया वैन में ही सो जाती है। तभी काइल वहां आता है और उसका खाना पास रख देता है। वो मिया की डायरी देखता है और पढ़ने लगता है। उसमें स्पेन ट्रिप के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। एक पन्ने पर लिखा होता है, इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारे इस दुनिया में आने से बहुत खुश होगा। ये पढ़कर काइल बहुत इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। अब उनके बीच दोस्ती भी हो
जाती है। कायल मिया के लिए शॉपिंग करता है और उसे बर्थडे गिफ्ट भी देता है, एक सनग्लासेस। मिया बहुत खुश होती है और दोनों मिया की माँ की तलाश जारी रखते हैं। वे पहले एड्रेस पर पहुंचते हैं। माया वहां जाकर मिलती है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं निकलती। कायल कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लिस्ट से एक नाम कम हो गया। दोनों दूसरे एड्रेस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे खूब एंजॉय करते हैं। जब वे बीच के किनारे खाना खा रहे होते हैं तो मिया के बैग से एक फोटो गिर जाती है। उसे देखकर कायल हैरान रह जाता है। ये फोटो उसके दोस्त नोवा और मिया की होती है। नोवा वही दोस्त था जो एक्सीडेंट में मारा गया था। कायल बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। मिया उसके पीछे जाती है और सब समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि पहले वो नोवा के साथ स्पेन आने वाली थी। सारे अरेंजमेंट्स उसी ने उसके लिए किए थे। नोवा और मिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नोवा ही हमेशा कहता था, इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारे इस दुनिया में आने से बहुत खुश होगा। यही बात कायल ने उसकी डायरी में पढ़ी थी। लेकिन फिर एक्सीडेंट हो गया और नोवा की मौत हो गई। उस वक्त मिया ने कायल को पहाड़ी से कूदते देखा था। उसी समय उसने सोचा कि कायल को भी इस डिप्रेशन से बाहर निकालना है, इसलिए उसने ये ट्रिप अरेंज किया ताकि कायल भी नॉर्मल हो सके और वो खुद अपनी माँ को ढूंढ सके। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब दोनों फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकता है और कायल से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। कायल अपना लाइसेंस दिखाता है। ऑफिसर कहता है, पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका? क्योंकि तुम वैन बहुत धीरे चला रहे थे। रात में दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो बातें करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी अचानक माया बेहोश हो जाती है। कायल उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मिया के हार्ट में प्रॉब्लम है और उसकी सर्जरी करनी होगी। कायल कहता है कि सर्जरी तुरंत करवा लेनी चाहिए, लेकिन मिया मना कर देती है और कहती है, जैसे ही मैं अपनी माँ को ढूंढ लूंगी उसके बाद इसके बारे में सोचूंगी। इसके बाद वो लोग दूसरे एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वहां भी उसकी माँ नहीं होती। इस तरह वो हर एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती। मिया बहुत दुखी हो जाती है। फिर वे एक होटल में जाते हैं जहाँ उन्हें कम कीमत में एक अच्छा कमरा मिल जाता है। ये देखकर मिया काफी खुश हो जाती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है। डिनर पर बैठते समय कायल कहता है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, लेकिन मिया साफ कहती है, नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। मैं अपनी माँ को ढूंढती रहूंगी। तुम चाहो तो अपने घर चले जाओ। ये सुनकर कायल अपसेट हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। मिया कमरे में उसकी डायरी देखती है। उसमें एक पन्ने पर कायल ने उसकी और मिया की एक फोटो बनाई होती है। इसे देखकर मिया बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कायल के पास जाती है और कहती है, मुझे बस 3 दिन का समय और दे दो। अगर मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। अगले दिन कायल एक पैम्पलेट देखता है जिसमें वही फोटो बनी होती है जो मिया ने अपने गले में लॉकेट के अंदर पहन रखी थी। उस पैम्पलेट में उसकी माँ का नाम भी लिखा होता है। वो एक छोटा सा शहर होता है, इसलिए दोनों जल्दी से वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में माया को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। कायल तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास बहुत कम समय है और अगर जल्द सर्जरी नहीं की गई तो वो मर जाएगी। मिया कहती है, पहले मुझे अपनी आखिरी माँ के पास चलने दो, उसके बाद मैं सर्जरी करा लूंगी। आखिरकार वे दोनों वहां पहुंचते हैं और इस बार मिया को उसकी असली माँ मिल जाती है। उसे देखकर मिया बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन उसकी सर्जरी हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मूवी के लास्ट में दोनों अपने देश वापस लौट आते हैं। कायल के पेरेंट्स अब बहुत खुश रहते हैं। अब कायल और मिया बिल्कुल वैसे ही जी रहे होते हैं जैसे स्पेन में कर रहे थे। मिया अब कार चलाना भी सीख चुकी होती है। मूवी का अंत इस लाइन के साथ होता है, इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारे इस दुनिया में आने से बहुत खुश होगा।